सभी सज्जनों को नमस्कार एवं साधुवाद। मैं अरविंद सिंह एक लेखक के तौर पे फोर कप टी नामक पुस्तक जो कि अभी हाल में ही प्रकाशित हुई, यह मेरी प्रथम पुस्तक थी। प्रकाशित करने के लिए मैं अस्तित्व प्रकाशन मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। इस प्लेटफॉर्म पे आकर मुझे यह महसूस हुआ कि हम न्यू कॉमर्स, जिसको जो कि नए लेखक हैं, उनको किस किस चीज़ों की आवश्यकता होती है और अस्तित्व प्रकाशक बखूबी उनका सहयोग करने में एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हमें कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं पहली बुक प्रकाशित कर रहा हूँ। ये अस्तित्व प्रकाशन की पूरी टीम बहुत ही हमारे साथ फ्रेंडली रही। हमें सदैव हर उस क्षण सहयोग की, मार्गदर्शन की जहाँ की मुझे ज़रूरत थी। इसमें विशेषकर मैं प्रदीप जी और ज्योति जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे हर समय और हर एक बाधाओं पे मार्गदर्शन की और मेरा यह पुस्तक सुचारू रूप से प्रकाशित हो सका। आज यह पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। फोर कप टी नामक यह पुस्तक मेरी, जो कि आप सभी लोगों को सभी प्लेटफॉर्म पे उपस्थित होगी। ऑनलाइन के सभी प्लेटफॉर्मों पे यह पुस्तक आपको उपलब्ध है। सभी कार्य अस्तित्व प्रकाशन के द्वारा किया गया, जो कि मेरे लिए बहुत ही सुविधाजनक था। ये पुस्तक मेरे द्वारा उस लक्ष्य को लेकर लिखा गया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। और इस पुस्तक को लिखते वक्त मैंने एक प्रयोग भी किया, जिसमें गद्य के साथ पद्य को सम्मिलित किया है। मैं गद्य के साथ पद्य को सम्मिलित करके इस कहानी के स्वरूप के हिसाब से पद्य को सम्मिलित किया है। जहाँ जिस रूप में पद्य की जरूरत थी, वो उसी रूप में पद्य को सम्मिलित किया गया है। और सारे ही कविताएं आपको प्रेरणादायी और प्रेरित करने वाली मिलेंगी। यह पूरी पुस्तक एक प्रेरणादायी पुस्तक है, जिसमें कि कविताओं को प्रेरणावर्धक लिखने की मेरी कोशिश रही है। और यह सारी कविताएं आप लोगों को एक अद्भुत अनुभूति कराएगी। पुस्तक में लिखी एक कविता के कुछ अंश को पढ़कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। और उस कविता का शीर्षक इस पुस्तक में तूफानों से क्यों डरना। तूफानों से क्यों डरना, वास्तव में तूफानों से क्यों डरना। तूफान एक परिवर्तन का द्योतक है, जिससे परिवर्तन करने का कारक है, और वो परिवर्तन करता है। तो परिवर्तन के लिए तूफान की आवश्यकता भी है। तो तूफानों से क्यों डरना, ऐसे तूफानों से क्यों डरना। जब तक तूफान नहीं आएंगे, आपके अंदर परिवर्तन भी नहीं होंगे, आपके विचार भी नहीं परिवर्तित होंगे। आप जिस विचार पे चल रहे होंगे उसी विचार पे चलेंगे, और जब तक विचार परिवर्तित नहीं होंगे, आप कुछ नया नहीं कर सकते। कविता का आशय यही है, इस कविता का शीर्षक भी यही है। इस कविता के कुछ अंश मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तूफानों से क्यों डरना। तूफान आएंगी कश्तियाँ भी उजड़ेंगी, तूफान आएंगी कश्तियाँ भी उजड़ेंगी, और फिर पाँव भी तेरे डगमगाएंगे, और फिर पाँव भी तेरे डगमगाएंगे। अडिग रहकर लक्ष्य पथ पर, अडिग रहकर लक्ष्य पथ पर चलना तो तुझको पड़ेगा ही। तूफान आएगी कश्तियाँ भी उजाड़ेंगी। जरा तुम इन तूफानों से रूबरू तो हो, जरा तुम इस तूफानों से रूबरू तो हो। मेरी मान जरा इश्क इनके साथ भी कर, मेरी मान जरा इश्क इनके साथ भी कर। और तू जरा समझ इनके नब्ज को, तू इनसे प्यार का इजहार भी कर। तूफान आएंगी
कश्तियां उजाड़ेंगे। ये रुकेंगे भी, ये रुकेंगे भी, बदलेंगे भी। ये रुकेंगे भी, बदलेंगे भी और कश्तियां भी पार लगाएंगे। ये रुकेंगे भी, बदलेंगे भी और कश्तियां भी पार लगाएंगे। लेकिन तूफान तो आएगी ही, लेकिन तूफान तो आएगा ही और कश्तियां भी उजाड़ेगा ही। फिर भी तू एक बार सोच और सोच कर देख ले, कहीं पतझड़ तो कहीं खिलती कलियां, कहीं पतझड़ तो कहीं खिलती कलियां, कहीं पतझड़ तो कहीं खिलती कलियों को देख ले। तूफान तो आएगा, कश्तियां भी उजाड़ेगा। पर इन तूफानों का क्या, ये तो चंद लम्हे में रुख बदल लें। पर इन तूफानों का क्या, ये तो चंद लम्हों में रुख बदल लें या फिर रुख को ही बदल दें, या फिर रुख को ही बदल दे। अगर चाहें तो ये एक तिनका भी संजो ले। अगर चाहे तो ये एक तिनका भी संजो ले और ये चाहे तो उखाड़ भी फेंके विपट विशाल, तूफान आएगा, कश्तियां